जब यह सरकार आंख बंद करे बैठी थी, उस टाइम संत रामपाल महाराज जी ने इस जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए की पाइपलाइन और मोटर बिट्टी उपलब्ध कराने का काम कराया। भाई मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ संत का कि, लेकिन हैरानी की बात है जूं नहीं रहेंगी मुख्यमंत्री जी का कान पर, सरकार का कान पर। तब संत रामपाल महाराज जी आए और संत रामपाल महाराज जी ने बड़ी मदद करी किसानों की। आता हूँ उन सब किसानों की तरफ से, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि भगवान बन के आप उस आपदा में आए। लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी मुझे पाइपलाइन खरीदने की, अरे भाई वह कमी पूरी करी रामपाल महाराज जी ने। दर्शकों, हम नारायण की अनाज मंडी में पहुंचे हैं जहां कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ यहां दौरा कर रहे हैं। हम जस्सी पेटवाड़ से बातचीत करेंगे कि आज जो किसानों की है क्या कुछ समस्याएं मिली। जी बताइए सर। समस्या तो बहुत मोटी है, किसान का और मजदूर का जड़ा नाम आ जोड़े समस्याओं का तो ढेर लग पाओगा। ये मोटी समस्या है सरकार हमारी फसल MSP पर नहीं लेने लग रही। ये सरकार जो झूठे अखबारों में, टीवी चैनलों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सारा दिन प्रचार करती है, हमने 24 फसलों पे MSP दे दी सरकार ने। मैंने विधानसभा में कहा था मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी आपने 24 फसलों का नाम भी कौन बेरा, कम से कम झूठ ऐसी बोलो जो हरियाणा के लोगों के गले उतर से। आज जीरी के हालात ऐसे हैं, और मैं केवल नारायण की नहीं कहता, हमारे नेता माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री को एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी आप सारा हरियाणा छोड़ दो, आपको लाडवा के लोगों ने चुना है। लाडवा भी किसानों का, मजदूरों का क्षेत्र है, कंप्लीट एरिया में खेती होती है। भाई लाडवा चालो, लाडवा मंडी में सारे किसानों ने बुला लो, आप वाले ने भी बुला लो जो बीजेपी ने वोट दे रहे हैं, और सारे किसान आ जाएंगे। उन किसानों के बीच में खड़े होकर पूछांगे भाई MSP पर तारी फसल पे क्या ना बिकती, तो हमने MSP के पैसे मिलेंगे ना मिलते। आज मैं फिर मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूं, अरे 24 फसला ने छोड़ो, धान पे MSP दो हक नहीं देंगे। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी के को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, जनता जनार्दन ने आपको चुना है, रावण का भी अंत होया था, इतना घमंड अच्छा नहीं है। मंडिया में बेचो अपने बीजेपी के नेताओं को, अपने मंत्रियों को, और आप खुद जाओ और मंडिया में पता करो कि आज किसान के साथ कितनी के दुर्गति हो रही है। उसके एक किसान, 1% किसान अगर हरियाणा में ऐसा मिल जाए जो ये कह दे हाँ भाई मेरी फसल MSP पे खरीदी है, मेरा खत्म, मैंने पूरी पेमेंट MSP की मिली है, तो मेरी जिम्मेवारी। देखिए, हरियाणा में जल भराव से काफी किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, गरीब व्यक्तियों के मकान भी गिर गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक संत है, संत रामपाल जी महाराज, वो लगातार मदद कर रहे हैं। क्या कहना भाई? धन्यवाद है। मैं तो महाराज जी का अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन संत रामपाल जी ने दिल जीत लिया भाई। ये तो मेरा भी मन यूं कर रहा है महाराज जी ने कोई कदे न कदे भाई दर्शन और उनका धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि नारायण के लोगों ने एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे चुना है, और जब नारायण के लोगों ने चुना तो मेरी जिम्मेवारी बनती है नारायण के लोगों की आवाज को उठाना। संत रामपाल महाराज जी ने हिसार जिले में नारायण हल्के में जो काम कराया, करोड़ों करोड़ों रुपए के पाइपलाइन, मोटर उपलब्ध कराने का काम कराया। जब यह सरकार आंख नीचे बैठी थी, क्योंकि किसान मजदूर का जब नाम आ जाता है तो सरकार आंख बंद कर ले है। जब यह सरकार आंख बंद करे बैठी थी, उस टाइम संत रामपाल महाराज जी ने इस जिले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए की पाइपलाइन और मोटर बिट्टी उपलब्ध कराने का काम कराया। भाई मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं संत का कि जो काम सरकार नहीं कर पाई, जो सरकार के पास लाखों करोड़ का जो बजट टैक्स के रूप में गरीब जनता, किसान मजदूर देने का काम करते हैं, उस सरकार के पास तो पाइपलाइन खरीदने का पैसा नहीं। मैं आपको हैरानी की बात बताऊंगा, सबसे पहले नारायण में मुरबवाणी खेड़ा डूबे, प्रशासन के पास जितनी बिट्टी मोटर, जितने पाइपलाइन उपलब्ध थे, सब उपलब्ध कराने का काम किया। लेकिन फिर बारिश इतनी ज्यादा होगी, गांव ज्यादा डूब गए, तो पाइपलाइन खत्म होगी, मोटर खत्म होगी। प्रशासन से, और मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, कृषि मंत्री से मिला, रेवेन्यू मिनिस्टर से मिला कि जी मुआवजा भी दो और मुआवजे के साथ साथ पाइपलाइन और मोटर उपलब्ध कराओ। ईब आपके प्रशासन के पास पूरे जिले में एक पाइप देने के लिए नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बात नहीं है 20-30-50 करोड़ रुपए, आप 20-30-50 करोड़ रुपए आप डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराओ और उन्हें कहो भाई पाइप की मोटर की खरीद करो। लेकिन हैरानी की बात है, जूं नहीं रहेंगी मुख्यमंत्री जी का कान पर, सरकार का कान पर।
तब संत रामपाल महाराज जी आए और संत रामपाल महाराज जी ने बड़ी मदद करी किसानों की। और भाई क्योंकि उन किसानों, मैं किसान परिवार से आता हूँ, उन सब किसानों की तरफ से जनता का प्रतिनिधि होने के नाते भी मैं संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि भगवान बन के आप उस आपदा में आए, इस विकट स्थिति में आए। क्योंकि मैंने तो खुद 51 लाख रुपए की पाइपलाइन की घोषणा करी थी और आज तक खानपुर में, मसूदपुर के लिए, सिंहवारागो के लिए, सिंदड़ के लिए, डाटा के लिए, हाँ आप साथ थे, मैंने 51 लाख रुपए की घोषणा करी। ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, मेरी 2 करोड़ रुपए की वैगी है। विधायक 2 करोड़ रुपए की वैगी को कहीं भी अपने विकास के लिए लगा सकता है। मेरी वैगी, मेरा काम, और सरकार ने 15 दिन से ज्यादा पाइपलाइन खरीदने की अनुमति नहीं दी। कागज जब मैं यहाँ हिसार प्रशासन से बात करूं तो वह कह जी चंडीगढ़ पड़ा, चंडीगढ़ प्रशासन से बात करूं तो कौन है जी इस बात की परमिशन नहीं है, आप अपनी वैगी से पाइपलाइन नहीं खरीद सकते। क्या थे भाई मखा, अरे ये पैसा लोगों का है और लोगों को देना है। किसान डूब रहे हैं, अगली फसल की उम्मीद भी मर गई। पानी उतारने के लिए पाइपलाइन लेनी है। पाइपलाइन जब पानी उतर जाए, इन पाइप को अपने पास रख लेना, अगली बार परमात्मा ना करे कदे फिर आ जाए कोई दिक्कत, फिर यूज कर लियो। लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी मुझे पाइपलाइन खरीदने की। अरे भाई वह कमी पूरी करी रामपाल महाराज जी ने। देखिए, हमने पता चला है कि कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का गांव में भी रामपाल महाराज के जो अनुयायी है वो पहुंच गए, उड़े दिया सामान। आशा खेदड़ जो जिला प्रधान है उस गांव में भी 45,000 फुट की हमें जानकारी है। पूर्व मंत्री अनूप धानक, उसका गांव राजली है, ओड़े भी 15,000 फुट पाइप और पंप सेट वो लगातार दे रहे हैं। क्या कहना है? बिन बीजेपी वाले ने पूछोगे नहीं, ये कहेंगे हाँ हमने उपलब्ध कराए हैं। लेकिन सच्चाई यह है, मेरे से ज्यादा ना तो किसी ने दौरे करे, मेरे से ज्यादा ना कोई किसान के खेत में बढ़ के देखा पानी कितना है। हालांकि बीजेपी वाले ने एक बात और बनाई, भाई ये तो फोटो तरवाने गया था। भाई फोटो तो तरवाना पड़ा है। ये मेरा भाई कौन सा बाह पकड़ के मैंने न्यू कह दे तले उतर भाई न्यू दिखाना है, पानी छाती पे लाके है, सुंडी पे लाके है। तो भाई मेरे तो ज्यादा ना किसी ने पानी में बढ़ के न्यू देखा कि भाई कितना पानी है। लेकिन यह सच्चाई है, सारा बरवाड़ा जहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सारा उकलाना जहाँ यो अपना अनूप धानक नु मैं बीजेपी का, तो भाई वो कल परसों आरएसएस की भी पढ़ रहा था लंगोटी। इन सब के गांव में केवल और केवल अगर किसी ने पाइपलाइन और सहायता देने का काम कराया तो रामपाल महाराज ने करे भाई। जी देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी बताइए, देखिए फसल मर चुकी है, किसान की पानी में डूब चुकी है, तो वहाँ पर संत रामपाल महाराज के अनुयायी पहुंचे हैं, पाइप दी है, पंप सेट दिए हैं, हजारों फुट मतलब लाखों रुपए का एक गांव में सामान दिया है। जो अब की बार हरियाणा प्रदेश में या आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, इस टाइम सरकार नाम की तो हरियाणा में कोई चीज नहीं थी। इस दुख की घड़ी में अगर किसानों के मजदूरों के साथ खड़े है तो रामपाल महाराज जी खड़े हुए हैं। हम उसके कोई अनुयायी तो है नहीं, लेकिन उसने जो ये बढ़िया काम किया उसके लिए हम उसके ऋणी रवांगे। ये बताओ है 12 तारीख ने जो मैम 24 का चबूतरा है, नुका होड़ सम्मान समारोह कराएंगे, जो खा पाले हैं किसान नेता हैं वो। हम बिल्कुल होना चाहिए, पूरे जोर शोर से होना चाहिए। मदन को अगर कई भाई ये कहते हैं भाई और राजनीति में आना चाहिए, कोई अच्छे काम करके राजनीति में आना चाहिए तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है, हम उसके साथ रवांगे। जी देखिए, ये थे किसान नेता बलवान सिंह। इन्होंने काफी बातें बताई है और उन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी आज जो काम कर रहे हैं वो बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए।